नमस्कार, जवाहर झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह। जमशेदपुर में बाजारों में दिख रही रौनक। पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे लोग। जामताड़ा के आयुषालय में मना 7वां आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है धन्वंतरी जयंती। लोगों के बीच किया गया आयुर्वेद के पौधे का वितरण। बोकारो में बड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगे कैमरे। डीएमएफटी फंड से लगे 27 सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे से अपराधी पर पुलिस रखेगी नजर। अवैध कोयला तस्करी का मामला। पाकुड़ पुलिस ने 2 ट्रक को किया जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। और सिमडेगा के कोलेबिरा साप्ताहिक बाजार में लूटपाट। अपराधियों ने 3 दुकानों में की लूटपाट। अपराधियों की तलाश में जुटे पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हेमंत सरकार ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। राज्य सरकार के इस फैसले पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें क्या धृतराष्ट्र वाला अध्याय भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जीवनी पढ़ाने का फैसला किया है, क्या इसमें यह अध्याय होगा कि जब सीएम हेमंत सोरेन अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर पूरे झारखंड को लूटने के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, तो उस समय गुरुजी धृतराष्ट्र की तरह मौन होकर तमाशा देख रहे थे। वहीं बाबूलाल मरांडी के इस तंज पर झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। निर्मल महतो और जो अंग्रेज के समय वगैरह वगैरह जो भी है, हमें इसका प्रस्ताव भेजे थे। ये प्रस्ताव लगभग आखिरी चरण में है। झारखंड के बच्चे मैंने देश स्तर की अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े थे लोग। और यहाँ जो झारखंड शिबू सोरेन की जीवनी के बारे में क्या होगा? शिबू सोरेन की जीवनी हमको लगता है कि किताब लिखी नहीं पाता, रामायण बन जाएगा। अच्छा। तो वहीं देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के लोगों को बोकारो से जो उड़ान भरने का सपना दिखाया था, फिलहाल उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बोकारो हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल के बोकारो स्टील के द्वारा एमओयू का करार मार्च 2021 में खत्म होने के कारण फिलहाल उड़ान सेवा शुरू होने से ग्रहण लग गया है। ऐसे में 18 महीने बीत जाने के बाद भी एमओयू दोबारा क्यों नहीं हुआ, ये गंभीर मसला है। मेरा नहीं, मेरे साथ पूरे बोकारो की जनता का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैंने बोकारो की जनता को भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ हो। बहुत दुख हुआ जानकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मेरे पत्र के जवाब में पत्र भेजा और कहा कि मार्च 2021 में ही एमओयू समाप्त हो गया, हम लोग एमओयू करने की प्रक्रिया में है। बहुत ही यह चिंता का विषय है। इस बीच कई बार बीएसएल प्रबंधन से मैंने बात किया कि बीएसएल प्रबंधन जो अप्लाई करना है, चूंकि एयरपोर्ट बीएसएल का है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अप्लाई करना है आप अप्लाई करिए। उन्होंने कहा आधी अप्लाई हो गई है और जो बाकी कर लेंगे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा एमओयू जो था वो रद्द हो गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। वहीं जमशेदपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की पूजा के सामानों की खरीदारी करने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं महंगाई के बावजूद भी लोगों ने दीपावली के मौके पर सामानों की खरीदारी की है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिट्टी के दिए, खिलौना, गेंदा फूल माला, पूजा सामग्री के सामान में इस बार काफी वृद्धि हुई है। उसके बावजूद भी लोगों ने खरीदारी की है और बाजारों में रौनक दिखाई दी है। बहुत महंगा है। जो मूर्ति मैं 120 रुपये में खरीदता था वो मुझे 150 रुपये में मिल रहा है। जो मुझे 230 में मिलता था 260 रुपये मिल रहा है। एक मूर्ति पर 30 रुपये बढ़ गया है सालाना। बढ़ी है जी, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, जिससे मूर्ति का भी रेट बढ़ गया है। कैसा है बाजार, मार्केट कैसा है? मार्केट पिछले के अभी बहुत लूज है। अच्छा, इस तरह से भीड़ होना चाहिए, इस तरह से भीड़ नहीं हो पा रहा है मार्केट में महंगाई के चलते।
तो वहीं जामताड़ा के सदर अस्पताल स्थित आयुषालय में 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि सबसे प्राचीन और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2016 के धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। और इसी कड़ी में आज जामताड़ा सदर अस्पताल स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेद के डॉक्टर पूनम कुमारी और अन्य चिकित्सक और कर्मियों ने धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर आयुर्वेद दिवस मनाया है और इसके बाद उपस्थित लोगों को आयुर्वेद से संबंधित पौधे का वितरण किया गया है। मौके पर डॉक्टर पूनम कुमारी ने बताया कि आज धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया और विश्व के लोगों के स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए धन्वंतरी की पूजा की गई है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। मेधा मेधा सिर्फ दूध नहीं ये प्यार है, सेहत का ये राज है। ये ताजगी झारखंड की दिन की ये शुरुआत भी, स्वाद से भरा शुद्धता में खरा मेधा मेधा दूध एवं दूध उत्पाद। मेधा मेधा। पारिवारिक उत्सव हो या त्योहार या रखना हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल, दुग्ध उत्पादों का विश्वसनीय नाम सुधा डेयरी। सुधा डेयरी के उत्पाद इतने शुद्ध इतने स्वादिष्ट कि दिल चाहे बार बार। इस फेस्टिव सीजन सुधा के दूध, दही, घी, लस्सी और पेड़े का अपनों के साथ ले आनंद। सुधा डेयरी, वादा शुद्धता का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि दीपावली को लेकर दीपावली की धूम अब चारों तरफ देखने को मिल रही है। हजारीबाग में भी लोग जहां अपने घरों की साफ सफाई करने में जुटे हैं, वहीं बाजारों में त्योहार की रौनक पूरी तरीके से छाई हुई नजर आ रही है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दुकानदारों की बात करें तो एक तरफ जहां मिठाइयों की बिक्री जोरों पर है और मिठाई दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों को कई तरह की मिठाइयों से सजा रखे हैं।
वहीं लोग भी मिठाइयाँ खरीदने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। मिठाई दुकानदार कहते हैं कि मुख्य रूप से लड्डुओं की बिक्री काफी ज्यादा है। पिछले 2 सालों की अपेक्षा तो इस साल बहुत अच्छी बिक्री है, क्योंकि पिछले साल 2 साल तो आपका कोविड लॉकडाउन में चला गया था, लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। लोग अच्छे से खुल के इस बार दीपावली मना रहे हैं और अपना मतलब पूरे एक्साइटमेंट के साथ और एक उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं अब सेलिब्रेट करना है। और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो वो वाजिब सी बात है कुछ लेके जाते हैं, तो वो उनके सबसे पहले यही रहता है ड्राई फ्रूट मिठाई हो गई या ड्राई फ्रूट के हैम्पर गिफ्ट पैक्स हो गए, स्वीट्स की गिफ्ट पैक हो गए, तो ये सारे बहुत अच्छे बिक रहे हैं। क्या कुछ भिन्न तरीके की इस बार मिठाइयाँ आई हुई है मार्केट में? इस बार सर वही अपने पास ड्राई फ्रूट्स की मिठाई और एक बकलावा है जो कि आपका टर्किश स्वीट है, वो हमारा इस बार स्पेशलिटी है अपना इस बार दिवाली का, जो कि अपना इस बार हम लोग बेच रहे हैं बकलावा, वो टर्किश स्वीट। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन के मोड में है, वो दिख रहा है। हाँ, मेरा नाम रौनक ग्रोवर हुआ, प्रोप्राइटर ऑफ न्यू फ्रंटियर बेकरी। इसके अलावा दीपों के इस त्योहार में दीपों का विशेष महत्व रहता है, लेकिन इसे बेचने वालों के चेहरों पर चमक कुछ कम है। इनका कहना है कि बाजार में आर्टिफिशियल दियों की भरमार है। हमारे दियों के मुकाबले लड़ियां काफी बिक रही हैं। हमारे दियों को लोग केवल परंपरा के आधार पर ही खरीदते हैं। इसकी कीमत भी काफी कम है, लागत के हिसाब से कमाई नहीं हो रही है। काल में अच्छा से बिक्री नहीं हो पाया 2 साल से, तो अभी कोरोना हट गया तो अभी थोड़ा बिक रहा है, अच्छा मांग हो रहा है दिया का, अभी बना रहे हैं, अब बेच रहे, अच्छा मांग हो रहा है। 1 रुपये पीस। बिक्री कैसा है? अच्छा बिक्री हो रहा है। घर से भी बेच लेते हो दिए? हाँ, का दिया है सो शुद्ध है, चैनल वाला जो आता था सो बंद हो गया है। अब जितना ये सब जलाने से लिए शुद्ध होता है और छठ दिवाली को लिए जलाना पड़ता है, तो अच्छा मानिएगा तो शुद्ध वाला है, शुद्ध दीपावली मनाया जाएगा, शुद्ध दिवाली मनाना जाएगा। साल से मंदी था, लेकिन इस बार थोड़ा सही है, चल रहा है। अभी पटाखा है, मोमबत्ती है, दिया है, मिट्टी के दिए 10 रुपए पीस है, चीनी मिट्टी का दिए। बिक्री कैसा चल रहा है? बिक्री ठीक है। वहीं जब दीपावली के मौके पर एक ग्राहक से हमारे संवाददाता ने बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हमेशा ये दुकान में तो न्यू फ्रंटियर में हमेशा बढ़िया ही रहता है। पिछले साल से तो हम लोग आ नहीं पाया, इस साल तो बिल्कुल ठीक है, हम आकर मिठाई कुटाई लेके सबको दे सकते हैं। महंगा तो पिछले साल से मतलब 2 साल से तो बहुत महंगा तो बहुत है। महंगा तो आगे 20 रुपये वाला तो अभी 30 रुपये में मिल रहा है। हर मिठाई का यही हाल है। दिवाली का तो क्या बोलेंगे, अभी खरीदारी तो ठीक ही चल रहा है अभी पिछले साल से हर चीज में। तो ये हजारीबाग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आप देख सकते थे किस तरीके से बाजारों को सजाया गया है। और यहाँ पर जो तस्वीरें निकल आई वो सच में देखने को कहीं ना कहीं मिलती। कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं दिवाली की रौनक देखी जा रही है। दुमका में धनतेरस को लेकर बाजार में रौनक देखने को मिली है और इस दौरान भीड़ को देखते हुए वहां पर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही बात कर लें तो दुमका में धनतेरस को लेकर और आज छोटी दीपावली पर वहां पर भी भीड़ के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया है। और मेन रोड से लेकर ऊपर टीन बाजार तक भीड़ का आलम यह था कि लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर पुलिस टाउन थाना प्रभारी खुद ही पुलिस बल के साथ लोगों को जाम से निजात दिलाने को लेकर परेशान दिखे। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। हर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की खासी भीड़ देखी गई।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। मेधा मेधा सिर्फ दूध नहीं ये प्यार है, सेहत का ये राज है। ये ताजगी झारखंड की, इनकी ये शुरुआत भी स्वाद से भरा शुद्धता में खरा मेधा में मेधा दूध एवं दूध उत्पाद। मेधा मेधा। पारिवारिक उत्सव हो या त्योहार या रखना हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल, दुग्ध उत्पादों का विश्वसनीय नाम सुधा डेयरी। सुधा डेयरी के उत्पाद इतने शुद्ध इतने स्वादिष्ट कि दिल चाहे बार बार। इस फेस्टिव सीजन सुधा के दूध, दही, घी, लस्सी और पेड़े का अपनों के साथ ले आनंद। सुधा डेयरी, वादा शुद्धता का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली और धनतेरस पर आभूषणों की विशेष तौर पर डिमांड बढ़ जाती है। राजधानी रांची के तमाम आभूषण शॉप में लोगों की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में तनिष्क भी एक भरोसेमंद स्टोर के रूप में लोगों के सामने एक अच्छा विकल्प है। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने तनिष्क के राजधानी रांची स्थित लालपुर ब्रांच में पहुंचकर दीपावली और धनतेरस पर नए कलेक्शन के बारे में जाना, साथ ही ग्राहकों से भी खास बातचीत की है। आभूषणों की खरीदारी विशेष तौर पर की जाती है और आभूषण की जब बात होती है तो तनिष्क का एक अपना ही नाम है, एक भरोसा है तनिष्क। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं तनिष्क के इस स्टोर में। लालपुर स्थित ये तनिष्क का स्टोर है जहां हम आज जानने पहुंचे हैं कि इस बार तनिष्क के स्टोर में नया क्या है, ग्राहकों के लिए क्या कुछ विशेष ऑफर हैं और धनतेरस और दीपावली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। स्टोर में इस वक्त बिहार झारखंड के रीजनल बिजनेस हेड भी मौजूद हैं तनिष्क के, उनसे भी जानेंगे इस बार। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ खास है, जब क्योंकि आभूषणों की खरीदारी की बात होती है तो एक भरोसा तनिष्क को लेकर के पूरे देश में है। ऐसे में इस स्टोर में हम लोग पहुंचे हैं जानने समझने की क्या कुछ खास रहेगा इस बार तनिष्क। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे व्यूअर्स को हम लोगों का नमस्कार फ्रॉम तनिष्क। तनिष्क आप लोग जानते ही हो, ये टाटा का ब्रांड और टाटा का भरोसा हम लोगों के साथ है और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब हम लोगों के पास इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आता है कंज्यूमर्स के साथ। तो 2-3 चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बार हम लोग धनतेरस में
एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया जो अलेखा कलेक्शन है। इस डिफरेंट कलेक्शन जो नॉर्मल हम लोगों के पास जो कलेक्शन होता है इससे काफ़ी अनोखा है ये। हम लोग अभी नया 2 ऑफर कंज्यूमर्स के लिए हम लोग पेश किए हैं। एक है 20% ऑफ, अप टू 20% ऑफ ऑन द मेकिंग चार्जेस, एंड ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड राइट नाउ द गोल्ड एक्सचेंज। आपके पास अगर कोई पुराना गोल्ड होगा तो उसका एक्सचेंज में आपको शुद्ध गोल्ड मिलेगा जिसमें 0% डिडक्शन होगा। लोगों के यहाँ पे 24 कैरेट एकदम शुद्ध गोल्ड का आपको सिक्का यहाँ पे मिल जाएगा जो डिफरेंट ग्रामेज में आपको मिलेगा। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो वैसे डिफरेंट सिक्के आपको मिल जाएगा। खाली गोल्ड का नहीं, आपको चांदी का भी मिलेगा। चांदी का भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो बिहार झारखंड के रीजनल बिजनेस हेड मौजूद थे, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। मैं कोशिश करूंगा कुछ कलेक्शंस भी दिखाएं और जो ग्राहक हैं कोशिश करेंगे उनसे भी जानने का, समझने का। मैम, तनिष्क पर कितना भरोसा है? हम बहुत पुराने कस्टमर हैं यहाँ के और यहाँ का गोल्ड रहता है अच्छा। गोल्ड यहाँ का अच्छा रहता है? हाँ, नहीं, यहाँ का सारा प्रोडक्ट अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। और भी कुछ ग्राहक की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की। मैम, तनिष्क के ऊपर कितना भरोसा? तनिष्क तो मैं रेगुलरली, मतलब जब भी मुझे लेना होता है तो मैं हमेशा तनिष्क ही प्रेफर करती हूँ, एंड भरोसा तो एटलीस्ट 95% तो है मुझे। तो आप लोग धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, कलेक्शन उपलब्ध है? कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आंटी, कितना भरोसा है तनिष्क के ऊपर अगर आपसे पूछें? 100%। हाँ। तो धनतेरस को लेकर के जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं खरीदारी के लिए। हालांकि इतनों ही दिन दीपावली तक खरीदारी होती है, तो ग्राहकों में खासा उत्साह होता है गोल्ड वगैरह की खरीदारी को लेकर के। कितना ज़्यादा तनिष्क के ऊपर भरोसा है अगर आपसे पूछें? बिल्कुल भरोसा है, तभी तो हम लोग तनिष्क में आते हैं। भरोसा तो 100% है। बिल्कुल। धनतेरस की खरीदारी के लिए? जी बिल्कुल। कलेक्शन उपलब्ध? काफी लेटेस्ट कलेक्शन है यहाँ पे और काफी प्रभावित हो रहे हैं हम लोग उस कलेक्शन को देख के। और कैसा आप लोग ग्राहकों का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है सर। यहाँ पे कलेक्शन, सारे कलेक्शन आए हैं। डोर कलेक्शन है, अलख्या कलेक्शन है सर। कुछ नए कलेक्शन के बारे में अगर सर, नया कलेक्शन ही हमारा अलख्या कलेक्शन लॉन्च हुआ है। क्या है अलख्या, थोड़ा बताइए। वो सेट है सर, पूरे सेट है। आपका इयरिंग है, लॉन्ग हारा में है, सीताहार में सर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान। इसमें ही भरोसा है। कैसा ग्राहकों का रिस्पांस? ग्राहकों का रिस्पांस अच्छा मिलता है तनिष्क के प्रति, बाकी ज्वेलर्स के अलावा। निश्चित तौर पे जो दीपावली और धनतेरस की बात करें तो इस समय आभूषणों की खरीदारी विशेष तौर पर पूरे देश में की जाती है और उसकी वानगी राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। इस तनिष्क के स्टोर में हम लोगों ने आकर के इसे जानने देखने की कोशिश की। आप सभी को धनतेरस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और 27 CCTV कैमरों से आच्छादित हुआ बोकारो जिले का फुसरो नगर। जी हां, आपको बता दें कि बोकारो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में DMFT फंड से बोकारो जिले के फुसरो क्षेत्र में बड़े अपराध पर लगाम लगाने को लेकर 27 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम बेरमो थाने में रखा गया है, जिसके विधिवत उद्घाटन बेरमो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, SP चंदन झा और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने संयुक्त रूप से बेरमो थाने में आयोजित कार्यक्रम में किया है। बताते चले कि अपराध पर लगाम लगाने और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फुसरो बाजार के 11 जगहों को चिन्हित कर कुल 27 कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए सभी कैमरे आधुनिक तकनीकी से लैस हैं, जिससे 24 घंटे निगरानी की जाएगी और इससे अपराध पर भी लगाम लगेगा और शहरवासियों को भी काफी फायदा होगा। बेरमो थाना के अंतर्गत बाजार जो फुसरो बाजार है उसमें माननीय विधायक मंडल जी पुलिस पर DMFT टीम ने, उपायुक्त महोदय ने, DDC मैम ने जो 20 कैमरा अलॉट करवाया था उसको फिर आग्रह तो उसको 27 किया गया और सभी कैमरा हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। ये कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में भी मदद करेंगे और अगर अपराध हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने में, उद्भेदन करने में भी मदद करेंगे। बेरमो अनुमंडल के बेरमो थाना क्षेत्र के घनी आबादी और आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं, फुसरो बाजार के थाना परिसर में आज CCTV कैमरास का जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है, इसमें आज 27 कैमरों को फंक्शनल हम लोगों ने करके देखा है।
ये PTZ कैमरे हैं जो 360 डिग्री रोटेशन पर कवरेज करते हैं और इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी है, जिस पर आप जूम करके दूर जाने वाली वस्तुओं को भी सूक्ष्मता से नज़र रख सकते हैं और इसका आज उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस है और जो हमारे थाना के जो सभी पदाधिकारी हैं उनको इससे बहुत मदद मिलेगी और आने वाले समय में जो अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में ये प्रभावी कदम फ्यूचर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिमडेगा के कोलेबेरा साप्ताहिक बाजार से अज्ञात अपराधियों के द्वारा लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कोलेबेरा में प्रत्येक रविवार और गुरुवार को साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है और आज दीपावली उत्सव को लेकर बाजार में काफी रौनक दिखाई दे रही है और इसी बीच दो बाइक सवार 5 की संख्या में अपराधियों के द्वारा कोलेबेरा बाजार को टारगेट में लिया गया और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसमें 3 दुकानों को लूटा गया और एक दुकान से लगभग 65,000 रुपए तो दूसरी दुकान से 30,000 रुपए और मोबाइल की लूट की गई। और इसी क्रम में रणधीर कुमार विभागीय सांसद प्रतिनिधि सह व्यवसायी को रिवॉल्वर से मारपीट कर घायल कर दिया गया और उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।